जी बेहतर, थोड़ा शोर तो है लेकिन बेहतर है। अच्छा जी देखिए, हम इस वक्त ना ट्री डायग्राम को डिस्कस करेंगे। तो ट्री डायग्राम में होता ये है कि आपको हर इवेंट के लिए जो है ना एक पोर्शन ड्रॉ करना होता है, और उस पोर्शन की जो ब्रांचेस होती हैं वो आपको बताती हैं कि आपके पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपने एक कॉइन टॉस किया, तो कॉइन टॉस करने से आपको कितने रिजल्ट्स मिलेंगे? दो पॉसिबल रिजल्ट्स मिल सकते हैं, हेड्स या टेल्स। अच्छा, अब इसकी जब हम ट्री डायग्राम बनाएंगे ना, तो हम इसको यूं शो करेंगे कि हम एक इवेंट है टॉसिंग अ कॉइन, और उसके दो आउटकम्स हो सकते हैं, हेड और टेल। ठीक है, अगर ये एक फेयर कॉइन हुआ तो आपके पास हेड आने के चांसेस 1/2 और टेल आने के चांसेस भी कितने होंगे? 1/2 होंगे। अच्छा, अगर 1/2 है तो हम ट्री डायग्राम में ना इस तरह से इनकी प्रोबेबिलिटीज को यहाँ पर शो कर देंगे। अब आप नोट करेंगे कि जब एक इवेंट होता है और उसके सारे पॉसिबल आउटकम्स लिस्ट डाउन कर दिए जाते हैं, तो सारी ब्रांचेस की प्रोबेबिलिटी को अगर आप ऐड कर दें, सारी ब्रांचेस की प्रोबेबिलिटी को अगर आप ऐड कर दें, तो आंसर हमेशा क्या आएगा? 1 आएगा। टोटल प्रोबेबिलिटी यानी 1 आएगा। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, और फिर इसको ना हम मुख्तलिफ जगहों पे यूज करते हैं। मिसाल के तौर पर एक कॉइन है लेकिन फेयर नहीं है, फेयर नहीं है, और उसमें सिचुएशन ये है कि हेड आने के चांसेस जो है ना वो 1/4 है। ठीक है, अच्छा अब टेल्स आने के चांसेस कितने वो हमें नहीं पता, तो हेड पे हम लिख देंगे इसकी प्रोबेबिलिटी है 1/4। टेल की प्रोबेबिलिटी कैसे बताई जा सकती है? जी, टेल की प्रोबेबिलिटी बताने के लिए हम ये करेंगे कि हम 1 में से 1/4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, और हमारे पास 3/4 आंसर आएगा। वो 3/4 टेल की प्रोबेबिलिटी बन जाएगी। तो ट्री डायग्राम का कॉन्सेप्ट ये है कि जब हम सारी ब्रांचेस की प्रोबेबिलिटीज को ऐड करेंगे, तो आंसर हमेशा क्या आएगा? आंसर हमेशा क्या आएगा? 1 आएगा। टोटल प्रोबेबिलिटी यानी 1 आएगा। अच्छा, अब देखें, इसके बाद हम एक इवेंट यूं बनाते हैं कि हम आ, दो कॉइन्स को टॉस करते हैं। दो कॉइन्स को हमने टॉस किया। जब हमने पहला कॉइन टॉस किया तो हमें क्या रिजल्ट्स मिल सकते हैं? हेड्स और टेल। अच्छा, ये तो हो गया फर्स्ट कॉइन या फर्स्ट टॉस जिसके रिजल्ट्स मैंने यहाँ लिख दिए। और कॉइन चूंकि फेयर है, तो हेड और टेल दोनों की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/2 होगी। तो 1/2 यहाँ पर, 1/2 यहाँ पर। फर्स्ट टॉस के बाद अब हम करेंगे क्या? सेकंड टॉस, यानी दूसरी मर्तबा अब कॉइन को टॉस करेंगे। तो अगर पहले कॉइन पे हेड आया हुआ था, तो दूसरे कॉइन पे भी दोबारा दोनों रिजल्ट्स पॉसिबल हैं, हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। और फर्स्ट कॉइन पे अगर टेल आया हुआ था, तो अगेन सेकंड कॉइन पे दोनों रिजल्ट्स पॉसिबल हैं, हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। दूसरे कॉइन पर हेड आने की प्रोबेबिलिटी अगेन 1/2 होगी, और टेल आने की भी प्रोबेबिलिटी 1/2 होगी। इसी तरह यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो अब ये आपका क्या हो गया कि आपका फर्स्ट इवेंट था कि आपने पहली दफा यानी कॉइन को टॉस किया, और फिर दूसरा इवेंट ये था कि उसके बाद आपने दोबारा कॉइन को टॉस कर दिया। अब अगर थर्ड वाला भी हम टॉस कर दें, तो ये ट्री डायग्राम इसी तरह क्या होगी? क्या हो जाएगी? कंटिन्यू हो जाएगी कि इस हेड के बाद थर्ड टॉस पे दोबारा दो रिजल्ट्स आ जाएंगे, टेल पे भी दोबारा दो रिजल्ट्स आ जाएंगे, फिर हेड पे दो रिजल्ट्स पॉसिबल हैं, और टेल पे भी दो रिजल्ट्स पॉसिबल है। आखिरी बात है कि ये समझ लें कि फर्ज करें हमें पूछा जाता है कि फर्स्ट कॉइन पे हेड और सेकंड कॉइन पे हेड, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? हेड हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है?
ये हमें फाइंड करना है। अब ये बताएं कि हमारी जो ट्री डायग्राम है उसमें ये वाली पोजीशन कहाँ आ रही है? हाँ, ये पोजीशन आ रही है जब हमारे फर्स्ट कॉइन पे हेड आ गया और उसके साथ सेकंड कॉइन पे भी क्या आ गया? हेड आ गया। फर्स्ट कॉइन पे जब हेड आया था तो प्रोबेबिलिटी कितनी थी? 1/2। दूसरे पे भी कितनी थी? 1/2। और ये दोनों प्रोबेबिलिटीज आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। ये दोनों प्रोबेबिलिटीज आपस में क्या होंगी? मल्टीप्लाई। अब प्रोबेबिलिटी में दो वर्ड्स इंपॉर्टेंट हैं, उनको याद रखें। देखिए, हम इसको यूं डिफाइन कर रहे थे कि हेड एंड हेड, पहले पे हेड और दूसरे पर भी हेड। एंड का मतलब प्रोबेबिलिटी के अंदर होगा मल्टीप्लाई। सही? अच्छा, अगर मैं आपसे कहूं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट वन हेड, कम से कम एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो कम से कम एक हेड लाने के लिए आप एक ब्रांच तो यही वाली कंसिडर करेंगे जिसमें फर्स्ट पे भी हेड और सेकंड पे भी हेड होगा। दूसरी कौन सी कंसिडर करेंगे? वो तो हमने कंसिडर कर ली ना। अब एटलीस्ट वन हेड वाली कंडीशन और कहाँ पूरी होगी? हाँ, तो देखें, पहले पे हेड और दूसरे पे टेल, यहाँ भी पूरी हो जाएगी कंडीशन। ठीक है। अच्छा, और क्या हो सकता है? हाँ, ये कंडीशन यहाँ भी पूरी हो जाएगी कि फर्स्ट पे टेल आ जाए लेकिन सेकंड पे हेड आ जाए। तो अब इसका मतलब है हमारे पास तीन ऑप्शंस हो गए, हेड हेड, हेड टेल, या फिर टेल और हेड। अब होगा क्या कि एक वक्त में या तो ये वाली कंडीशन होगी, सही है, और या फिर ये वाली होगी और ये वाली होगी। तीनों एक साथ तो नहीं होंगे ना, या तो पहला वाला रिजल्ट होगा या दूसरा होगा या फिर तीसरा होगा। तो याद रखें, जब भी और की सिचुएशन आएगी प्रोबेबिलिटी में तो हम उन प्रोबेबिलिटीज को क्या करेंगे? प्लस करेंगे। उन प्रोबेबिलिटीज को क्या करेंगे? ऐड कर देंगे, प्लस कर देंगे। ठीक है। तो जहां आप प्रोबेबिलिटी को डिफाइन करते हुए एंड का वर्ड यूज करेंगे वहां मल्टीप्लिकेशन है। जहां प्रोबेबिलिटी को डिफाइन करते हुए आपने और का वर्ड यूज किया वहां पर एडिशन करना होगा। अब मैं आपको बताता हूं, देखें, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड एंड हेड क्या होगी? 1/2 एंड 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड एंड टेल वो भी यही होगी, और प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल एंड हेड वो भी यही होगी। अब इनके इंडिविजुअल रिजल्ट्स देखें, तीनों के इंडिविजुअल रिजल्ट्स क्या आ जाएंगे? 1/4, 1/4 और अच्छा, अब ये जो प्रोबेबिलिटी है ना कि एटलीस्ट वन हेड, उसके लिए हम क्या करेंगे? हम प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड एंड हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड एंड टेल, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल एंड हेड, इन तीनों को आपस में क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। तो आपके पास आ जाएगा 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, तो आपके पास 3/4 इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इस तरह ट्री डायग्राम में ये होता है कि आपके पास जहाँ ऐसी सिचुएशंस होती है ना जहाँ आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट एक से ज़्यादा जगहों पर पॉसिबल होता है और का ऑप्शन होता है, वहाँ आप उनकी प्रोबेबिलिटीज़ को आपस में क्या कर लेते हैं? ऐड कर लेते हैं। यहाँ तक बताएं, कोई क्वेश्चन हो, कोई मज़ीद बात पूछनी हो? वर्क एग्जाम्पल 5 में लिखा हुआ है कि 3 फेयर कॉइन्स आर टॉस्ड, find the probability that there are 2 heads and 1 tail, there is at least 1 tail। ठीक है। तो सबसे पहले तो हमने 3 फेयर कॉइन्स को टॉस किया, तो उसमें ट्री डायग्राम कैसे बनेगी वो हम बना लेते हैं। 3 टॉसेस होंगी हमारे पास। ठीक है, ये फर्स्ट टॉस होगी या फर्स्ट कॉइन होगा। ये 3 कॉइन्स को टॉस कर रहे हैं।
फिर उसके बाद सेकंड कॉइन, इसको टॉस किया जाएगा, और उसके बाद थर्ड कॉइन को टॉस किया जाएगा। जब हम फर्स्ट को टॉस करेंगे तो हमें दो आउटकम्स मिलेंगे, हेड और टेल। और हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2। जब हम सेकंड कॉइन को टॉस करेंगे तो अगेन हमारे पास कितने आउटकम्स हैं? हेड पे दोबारा सेकंड कॉइन पे हेड और टेल आने का चांस है, प्रोबेबिलिटी 1/2 1/2। यहाँ भी प्रोबेबिलिटी हेड और टेल के साथ 1/2 और 1/2। जब हम थर्ड कॉइन को टॉस करेंगे तो उस सिचुएशन में जब पहले कॉइन पे हेड आया, सेकंड पे हेड आया, तो थर्ड पे दोबारा से हेड और टेल दोनों आने के चांसेस हैं, सेम प्रोबेबिलिटी। इसी तरह इस टेल पे अगेन थर्ड कॉइन के ऊपर हेड और टेल दोनों आ सकते हैं, फिर इस हेड के साथ भी हेड और टेल दोनों आ सकते हैं, और लास्ट टेल के साथ थर्ड कॉइन पे हेड और टेल दोनों आ सकते हैं। हर जगह पर प्रोबेबिलिटी सेम है, सही है। अब आपको फाइंड क्या करना था? पहले पार्ट में आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कौन सी, कि आपके पास दो हेड्स आ जाए और एक टेल आ जाए। वर्डिंग पढ़े जरा, वर्डिंग क्या लिखी हुई है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट, जी हाँ, आपके पास टू हेड्स होने चाहिए एंड वन टेल होनी चाहिए। तो ये कहाँ कहाँ पॉसिबल होगा? जी हाँ, एक तो हेड, हेड और टेल यहाँ पॉसिबल होगा जी। हाँ, उसके बाद फिर ये पॉसिबल होगा हेड, टेल और हेड पर, ठीक है। हेड, टेल और हेड पर पॉसिबल होगा। हाँ, फिर ये एक और दफा पॉसिबल होगा जब टेल, हेड और हेड को कंसिडर किया जाए। इसके अलावा पॉसिबल है? इसके अलावा पॉसिबल नहीं है। अच्छा, जो पहली ब्रांच मैंने ग्रीन से हाईलाइट की है उसमें तीन पोर्शंस आ रहे हैं, हेड, हेड और टेल। तीनों की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2। यानी ये प्रोबेबिलिटी किसकी है? हेड, सेकंड पे भी हेड एंड देन टेल। अच्छा, जो मैंने सेकंड ब्लू से हाईलाइट की है वो किसकी है? हेड एंड टेल एंड देन हेड। तो 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2। और लास्ट वाली किसकी है? टेल एंड हेड। तो ये भी 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2। तीनों का आंसर इंडिविजुअली क्या आ रहा है? 1/8। समझ में आ गया आपको? अच्छा, अब ये बताएं कि क्या एक वक्त में इनमें से कोई एक रिजल्ट आ सकता है या तीनों एक साथ आ सकते हैं? एक आएगा। यानी इसका मतलब है कि आपके पास अगर टू हेड्स एंड वन टेल चाहिए तो या तो आएगा हेड एंड टेल, या फिर क्या आएगा? टेल एंड हेड, या फिर लास्ट क्या आ सकता है? हेड एंड टेल एंड हेड। अच्छा, ये जो और मैंने लिखा है, और को आप कैसे लेंगे? ऐड कर देंगे इसको, तो तीनों को प्लस कर दें तो 3/8 इसका फाइनल आंसर बनना चाहिए। यहां तक समझ में आ गया? डेसिमल में करें, डेसिमल में ना करें, पूरी प्रोबेबिलिटी में डेसिमल को अवॉइड करें जब तक कि उन्होंने खुद डेसिमल में ना दिया हो। सही है, डेसिमल में ना आमतौर पे फिर राउंडिंग के मसले आ जाते हैं और दूसरे मसले आ जाते हैं, तो फ्रैक्शन के अंदर ये इशू नहीं होता। अच्छा जी, अब आप मुझे बताइए सेकंड पार्ट में हमें क्या फाइंड करना है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, हाँ, एटलीस्ट वन टेल। एटलीस्ट का मतलब क्या है? हाँ, देखें, एटलीस्ट वन टेल जब हम कह रहे हैं तो एटलीस्ट वन टेल का मतलब होगा कि वन
टेल आनी चाहिए या 1 से ज्यादा आनी चाहिए। सही है। इसके लिए हम ये कर सकते हैं कि हम टेल ना आने की जो प्रोबेबिलिटी है ना, उसको टोटल प्रोबेबिलिटी में से सब्ट्रैक्ट कर दें। देखें, कोई भी टेल ना आए वो कब पॉसिबल होगा? जब आपके पास क्या आ जाएगा? हाँ, तीनों हेड्स आ जाए, ये वाली ब्रांच आ जाए। तीनों हेड्स आ गए तो मतलब कोई टेल नहीं आई। तो हम ये करते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नो टेल्स को टोटल प्रोबेबिलिटी जो कि 1 होती है उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो 1 माइनस नो टेल की प्रोबेबिलिटी कब होगी? जब आपके पास तीनों ब्रांचेस पे क्या आ जाएंगे? हेड्स आ जाएंगे। अच्छा, अब पहले हेड की प्रोबेबिलिटी 1/2, सेकंड की भी 1/2, थर्ड की भी 1/2। तो इसका मतलब है 1 माइनस 1/8 होगा। तो आपके पास 7/8 प्रोबेबिलिटी आ जाएगी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 टेल। यहां तक आप सबको क्लियर है? सही, कोई क्वेश्चन तो नहीं है? Practice now 5. Question number 2. Box A contains 4 pieces of paper numbered 1 to 4. Box B contains 2 pieces of paper numbered 1 and 2. One piece of paper is removed at random from each box. Copy and complete the following tree diagram. सबसे पहला काम हमें ये करना है कि इस ट्री डायग्राम को कंप्लीट करना है। शुरू कर लें। अच्छा जी, ये हमारी ट्री डायग्राम कंप्लीट हो गई। बॉक्स ए के 4 आउटकम्स, फिर बॉक्स बी के 2 आउटकम्स हैं। तो बॉक्स ए के हर 4 आउटकम्स के लिए, हर एक के लिए 2-2 आउटकम्स बॉक्स बी के। फिर उसके बाद हमने हर ब्रांच को सम करके भी लिख दिया और हर ब्रांच का प्रोडक्ट भी हमने फाइंड कर दिया। अब इसके बाद हम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं कि क्या क्या हमें फाइंड करना है। ये ट्री डायग्राम, सम एंड प्रोडक्ट वगैरह फाइंड करने के बाद हमें कहा जा रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन इज ऑब्टेन्ड। यानी जो 2 नंबर्स आपके पास आएंगे दोनों बॉक्सेस से, उनमें कम से कम एक क्या होगा? 1 होगा, और एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो अब इसके अंदर हम जो प्रोबेबिलिटी है ना, फर्ज कर लेते हैं कि ये इवेंट ए है। इसके अंदर हम प्रोबेबिलिटी लेंगे 1 and 1 की और 1 and 2 की, और हम प्रोबेबिलिटी ले सकते हैं किसकी? प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 and 1 और प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 and 1 और लास्ट में प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 and 1। ये सारे वो केसेस हैं जिसमें कम से कम एक 1 तो आ रहा है या एक से ज्यादा आ रहा है। 1 1 1 2 2 1 3 1 and 4 1। ठीक है। अच्छा, अब देखिए पहला 1, यहां पर हर ब्रांच की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/4। सेकंड वाले बॉक्स में हर ब्रांच की प्रोबेबिलिटी कितनी है? क्योंकि उसके 2 ही आउटकम्स है ना, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 है। 1/2 से अलावा कुछ नहीं हो सकती। तो ये हमने इनकी प्रोबेबिलिटीज लिख दी। 1 and 1 का मतलब होगा कि आपके पास 1/4 एंड का मतलब हो गया यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन। दूसरे 1 के लिए 1/2, क्योंकि वो बॉक्स बी का 1 है। ठीक है। अच्छा, अब देखें 1 and 2, यहाँ पे मैंने प्लस लगा दिया। पहले 1 के लिए 1/4 मल्टीप्लाइड बाय 2 के लिए 1/2 प्लस 2 and 1, 2 के लिए 1/4 और 1 के लिए 1/2। इसी तरह 3 के लिए 1/4 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 और 4 के लिए 1/4 मल्टीप्लाइड बाय 1/2। तो 1 2 3 4 5, ये असल में 5 टाइम्स 1/8 हो रहा है। तो फाइनल आंसर भी 5/8 आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अच्छा, अब सेकंड पार्ट में कह रहे हैं द प्रोडक्ट इज एटलीस्ट 4। प्रोडक्ट एटलीस्ट 4 का मतलब क्या है? कि 4 या 4 से ज्यादा हो।
तो हम एक ब्रांच तो ये वाली ले लेंगे, 6 वाली ले लेंगे, फिर 4 and 8, 4 ब्रांचेस हमें इसमें लेनी होंगी सेकंड पार्ट में। तो पहली वाली ब्रांच हम लेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी, जब आपके पास 2 and 2 आ रहा है, और फिर हम लेंगे जब 3 and 2 आ रहा है, और अगेन 4 and 2, और लास्ट में हम क्या लेंगे, नहीं सॉरी 4 and 1, और लास्ट में 8 के लिए हम ले लेंगे और 4 and 2। ये 4 ब्रांचेस हैं जिसमें हमारा रिक्वायर्ड इवेंट वो पूरा हो रहा है। 2 and 2 के लिए क्या बनेगा, 1/4 into 1/2 प्लस 3 के लिए 1/4 into 1/2 प्लस 1/4 into 1/2 और प्लस 1/4 टाइम्स 1/2। तो अब की दफा 4 मरतबा 1/8 आ गया, तो प्रोबेबिलिटी कितनी बन गई, 1/2। समझ में आ गया? जी बताइए। 1/2। अच्छा अब देखिए थर्ड ये हमने खैर थर्ड पहले ही कर दिया, ये सेकंड नहीं था। अब हम सेकंड पार्ट देखते हैं। द सम ऑफ द टू नंबर्स इज 3। इसके अंदर कौन कौन सी हमारे रिक्वायर्ड रिजल्ट होंगे, एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, और इसके अलावा कुछ नहीं है। सम 3 होना चाहिए ना, तो 3 में यही दो आंसर्स आ रहे हैं। तो अब देखें, मैं इसके लिए लिखूंगा सेकंड पार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट सी इज इक्वल टू, हम लेंगे कि ये उस वक्त होगा जब हमारे पास 1 and 2 आए, या फिर हमारे पास 2 and 1 आएगा। 1 and 2 के लिए भी प्रोबेबिलिटी 1/4 into 1/2 होगी, और यहां पर भी सेम होगा 1/4 into 1/2। तो आपके पास 2 टाइम्स 1/8 आ जाएगा, तो आपके पास फाइनल आंसर 1/4 आ जाएगा। सही है। लास्ट पार्ट में क्या करना है कि ये प्रोबेबिलिटी पूछ रहे हैं जब सम और प्रोडक्ट आपस में इक्वल हो, तो उस केस में हमें कौन कौन से आंसर्स लेने होंगे। एक तो ये लेना होगा 4 and 4, और इसके अलावा कोई नहीं है, ऐसे ही है ना। चले, अच्छा एक मैंने शायद सम नहीं लिखा हुआ कहीं पर, हाँ यहाँ पर एक 4 और आएगा, ठीक है जी। तो एक ही ब्रांच है जब 2 and 2 आ रहा है, जिसमें सम भी सेम आ रहा है और इसमें प्रोडक्ट भी सेम आ रहा है। 4 and 1, 4 1s are 4, तो प्रोबेबिलिटी जी 1/4 into 1/2, तो फाइनल आंसर 1/8 आ गया। इस तरह जो चारों चीजें हमें पूछी गई थी वो हमने कैलकुलेट करके उनकी प्रोबेबिलिटीज निकाल ली। अब आप इसे कंप्लीट कर लें।